एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। नाउ अपने इसी वाली सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं आज। एंड एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, फेब और जो आपका मार्च का टाइम होता है, दिस इज़ अ पीक सीजन जिसमें आपकी कंपनीज जो है वो इंटर्नशिप भी निकालती हैं, ओके, एंड एसडी की भी जॉब्स निकालती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द पीक टाइम। एंड इस टाइम पे अगर आप डीएसए कर लेते हो और आपके पास में डेवलपमेंट का थोड़ा भी एक्सपीरियंस है तो यू कैन ईजिली गेट जॉब। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज आप यू कैन कंटिन्यू विद द सीरीज जिसमें मैं हर दिन या मोस्टली अल्टरनेट डेज पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक इंपॉर्टेंट या फिर दो इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के क्वेश्चंस करवाऊँ एंड जिनको आप जाकर के सॉल्व करो। एंड ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जिनको हर इंटरव्यूज में मोस्टली आस्क करते हैं या पूछते हैं। एंड ऑल्सो ये जो क्वेश्चन है इनसे आपके you can understand how exactly we can solve data structure algorithm because in question से आप pattern समझोगे and once you understand the pattern you can apply these sort of algorithm to improve और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट कि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करो एंड यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक आउट द वीडियो दैट आई हैव रिसेंटली पोस्टेड, ये वाला जिसमें मैंने अराउंड 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, दैट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास में एक नम्स करके एक एरे है और लिस्ट है एंड इसमें कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं लाइक 2, 7, 11 एंड 15 है, ठीक है। नाउ वी हैव अ टारगेट गिवन, ठीक है, हमारे पास में एक टारगेट है विच इज़ ऑफ लाइक 7 हो सकता है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को यहाँ पे सॉरी नॉट 7, इट शुड बी 9, ठीक है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को यहाँ पे फाइंड करना है कि 9 नंबर अवेलेबल है कि नहीं। एंड बाय द वे जो इनके इंडेक्सेस हैं दैट विल बी लाइक 0, 1, 2, 3। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को फाइंड करना है कि 9 आता है कि नहीं। अगर आता है तो उसके इंडेक्सेस को रिटर्न करना है। जैसे 2 and 7 को मैं अगर रिटर्न करता हूँ, सॉरी 2 and 7 का इंडेक्स जो है वो क्या है, इससे मिल करके 9 मिलता है। फिर 0, 1 को मैं रिटर्न कर सकता हूँ। सो 0, 1 इज़ व्हाट 9। वही सेम टाइम पे अगर हमारे पास में टारगेट जो है वो कुछ और दिया होता है, लेट से मेरे पास में जो टारगेट है दैट इज़ ऑफ 26, ठीक है, तो मेरा आउटपुट क्या होता, मेरा जो आउटपुट होता क्योंकि 26 11, 15 से मिलकर के बन रहा है। सो व्हाट आई हैव टू डू रिटर्न इज 2, 3। सो ये अप्रोच हमारा क्वेश्चन का होने वाला है, सेम एज ऐसे काम करने वाला है। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मेरे को एक ऐसी एल्गोरिदम लिखनी है जो कि मेरे को इस चीज़ कर पाए। एंड ये जो क्वेश्चन है इसमें आप यहाँ पे 2 पॉइंटर अप्रोच सीखने वाले हो कि T2 पॉइंटर अप्रोच कैसे होती है। उसके बाद में एक अप्रोच देखोगे कि हैश टेबल हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो एंड उसके बाद एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी जो कि बहुत कॉमन है, बट 2 चीज़ें आप इसके अंदर सीखने वाले क्वेश्चन से कि हम लोग 2 पॉइंटर कैसे अप्रोच यूज़ कर सकते हैं, कैसे हैश टेबल। तो मैं आपको 3 सोल्यूशन बताने वाला हूँ। पहला जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी ब्रूट फोर्स, नेक्स्ट सोल्यूशन विल बी व्हाट अ काइंड ऑफ अ हैश टेबल अप्रोच, बट दैट विल टेक लाइक स्पेस ऑफ एन की वो स्पेस ले लेगा। एंड नेक्स्ट जो है वो 2 पॉइंटर, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच। अगर ये कोड आप लिख दोगे तो भाई धक्का धक्का आपको कंपनीज के कॉल आएंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली वी आर हाउ एल्गोरिदम वी आर गोइंग टू रीड। सो पहले हम अपनी ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करते हैं जो कि बहुत ईजिली है, बिकॉज आई वॉन्ट लाइक ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली सीरीज बने, धीरे धीरे हम चीज़ों को इंटरेस्टिंगली करें। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच कैसे काम करेगी हमारी, लेट्स से हमारे पास में टारगेट ही है दैट इज कॉल्ड एज 26 हमें फाइंड करना है। सो भाई 2 + 7 करूँगा विच इज़ नॉट 26, विच इज़ वॉट 9। सो दिस इज नॉट 26। फिर 2 + 11 करूँगा दैट इज़ नॉट 26, दैट इज़ 13। फिर 2 + 15 करूँगा दैट इज 17, दिस इज नॉट 26। सेम फिर मैं 7 + 11 करूँगा विच इज़ 18, दिस इज नॉट 26। तो मैं सारे कॉम्बिनेशन पे जा करके चेक करूँगा। जैसे ही मैं 11 + 15 पे आऊँगा तो मेरे को 26 नंबर मिल जाएगा, तो भाई मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा। तो एक जो फॉर लूप चलेगा वो चलेगा आपका 4, 7, 11 एंड 15 ये एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट हमने आपको पिक किया, उसके बाद मैं आगे के एलिमेंट्स में जाकर के कंपैरिजन करूँगा इससे, ठीक। नहीं बना अगले एलिमेंट पे आओ 7 पे, 11 इससे नहीं करेगा, नहीं मिला फिर आ गया ये इससे मिल गया। तो ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी जो कि हम सारे एंटायर एलिमेंट में कॉम्बिनेशन में जाकर के चेक करने वाले। सो नाउ लेट्स ट्राई दिस अप्रोच। सो लेट्स से लेफ्ट फाइंड टारगेट करके मैंने फंक्शन बनाया, नम से यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। नाउ मेरे को यहाँ पे एन करके एक वेरिएबल बना लूँगा दैट विल बी लाइक नम्स ऑफ लेन एंड फॉर आई इन रेंज ऑफ n, ठीक। नाउ दिस इज डन। सो फॉर j इन रेंज ऑफ
i कॉमा n, i से लेकर के n तक चलाएंगे. एंड नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट अ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट, which is of like nums of I, it should be nums of I plus nums of j, and if complement equal to what, target, then what we have to do is return I comma j. एंड यहाँ पे हमें टारगेट को भी पास करना पड़ेगा. अगर ये चीज़ नहीं हो रही है तो भाई रिटर्न कर दो क्या, -1. ठीक. नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस. सो फाइंड, लेट्स प्रिंट फाइंड टारगेट, एंड इसमें नम्स एंड टारगेट को हम लोग यहाँ पे डालते हैं. नाउ लेट्स एग्जीक्यूट इट. तो 0 1 आ गया. एंड यही अगर हमें टारगेट को मैं अगर 26 करता हूँ, सो दिस इज हाउ 2n, 3. बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि भाई ये जो इस अप्रोच है, दिस इज नॉट अ ऑप्टिमल अप्रोच. ये O ऑफ n स्क्वायर की अप्रोच है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2 फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं. एंड ऑल्सो जैसे ही हमारे पास में लिस्ट अगर बहुत बड़े एलिमेंट की लिस्ट आ रही है, तो हर एक से कंपैरिजन करना इज़ नॉट अ गुड वे. बिकॉज भाई अगर आप हर एक से कंपैरिजन कर रहे हो, सो भाई कितना ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आपका कोड हो गया, कितना ज़्यादा स्लो कोड हो गया. सो दैट इज़ नॉट अ वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट सोल्यूशन. ठीक है. सो नाउ वी विल सी अनदर अप्रोच दैट इज कॉल्ड एज हैश टेबल. ठीक है. सो इन हैश टेबल व्हाट वी कैन डू इज, मेरे को थोड़ा सा रब करने दो पहले तो. ओके, लेट मी रब इट फर्स्ट. सो हैश टेबल क्या होता है भाई? हैश टेबल अगर नहीं पता है तो डिक्शनरी इज अ काइंड ऑफ अ हैश टेबल. मतलब इसमें हम लोग की वैल्यू पेयर में वैल्यूज रख सकते हैं, एंड लेट्स आइडेंटिफाई वेदर वी आर एबल टू गेट दैट एलिमेंट और नॉट. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी हैव टू डू इज, लेट्स से मेरे को यहाँ पे 26 फाइंड करना है. सो इनिशियली व्हाट वी कैन डू इज, मैं एक काउंटर करके एक वेरिएबल बना लूँगा, काउंटर करके, एंड यहाँ पे एक डिक्शनरी रहेगी. ठीक. डिक्शनरी में मैं क्या करूँगा, हर एक के एलिमेंट और उसके साथ साथ में इसका इंडेक्स स्टोर कर लूँगा. लाइक 2 आएगा 0 पे, 7 आएगा 1 पे, 11 आएगा आपका 2 पे, एंड 15 आएगा आपका 3 पे. तो ये हमारी एक हैश टेबल हो गई. एंड जैसे ही मैं नम्स पे जाऊँगा, मतलब नम्स पे इटरेट करूँगा, नम्स में हमारे पास में 2 है, 7 है, 11 है एंड 15 है. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मैं target which is of 26 minus of what, 2 which is 24. क्या 24 अवेलेबल है इसके अंदर? नहीं अवेलेबल है. कोई बात नहीं अवेलेबल है. 7 पे आओ. 26 माइनस ऑफ 7, क्या 26 माइनस ऑफ 7 विच इज़ ऑफ लाइक 19 अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है. सेम 11 माइनस ऑफ वॉट, 26 माइनस ऑफ 11 विच इज़ 15 अवेलेबल है. हाँ भाई 15 तो अवेलेबल है. तो 11 का इंडेक्स मैं उठा करके रिटर्न कर दूंगा और 15 का इंडेक्स उठा करके रिटर्न कर दूंगा. सो दिस विल बी द कॉम्बिनेशन. सो 11 का इंडेक्स हम ऑलरेडी इटरेट करके आ रहे होंगे और 15 का इंडेक्स हम यहाँ से निकाल लेंगे विच इज़ ऑफ 3. तो 2,3 हमारे पास में आउटपुट आ जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच, बट इट टेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. सो नाउ लेट्स गो एंड लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच. तो हमें क्या करना है, वॉट आई हैव टू डू इज, मैं गया यहाँ पे, लेट्स से मैंने काउंटर बनाया लाइक दिस. ठीक है. सो फॉर आई इन रेंज ऑफ n, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को पहले पूरा इटरेट करके इसका बनाना है. सो काउंटर ऑफ व्हाट आई, सॉरी नम्स ऑफ आई इक्वल टू आई. तो ये इसने पूरा एक लिस्ट बना दी जिसके अंदर मुझको ये फॉर्मेट का डेटा पूरा मिल गया, ये वाला. ठीक. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, फॉर आई इन range of n, now complement is equal to what, target minus of nums of I. ठीक है. so complement minus, now I have to check whether the element is available or not. if counter dot get complement, then what I have to do is return nums of I, sorry, and comma counter dot get complement. ठीक. तो ये मैं रिटर्न कर दूंगा. सो दिस इज हाउ दिस इज गोना वर्क. सो नाउ लेट्स ट्राई एंड रन इट. सो मैंने एलिमेंट दिया तो 22 आ गया. नाउ लेट्स ट्राई टू गिव 18 विच इज 7 प्लस 11, एग्जीक्यूट करूँगा, 1 2 आ गया. सो दिस इज अप्रोच इज वर्किंग फाइन. बट यहाँ पे क्या ले रहा है, एक ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को एक्स्ट्रा ले रहा है. मतलब यहाँ पे देख रहे हो तो स्पेस एक ले रहा है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ ऑप्टिमल अप्रोच, बिकॉज यहाँ पे हम लोग स्पेस एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं. सो वी कैन फर्दर ऑप्टिमाइज इट.
नाउ वी आर गोइंग टू सी वन इंटरेस्टिंग अप्रोच दैट इज कॉल्ड एज टू पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। सो टू पॉइंटर अप्रोच इज वेरी इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम, जो कि आपके मोस्टली क्वेश्चंस इस पे इंटरव्यूअर पूछता है एंड यू कैन सॉल्व दिस विद दिस थिंग। एंड हैश भी आप समझ सकते हो, जहाँ पे भी आपको की वैल्यू में स्टोर करके एनालाइज करके डेटा को निकाल सकते हो, सो दैट यू कैन यूज इट, ओके। And before telling that specific approach, I want to tell you one very interesting thing. Let's say, like as you know, like right now the job market is about like DSA plus of development. And in development, if you don't know like Redis, RabbitMQ, Kafka, Elastic, deployment, उसके बाद में DRF, REST API, so these things if you don't know, बस आपकी बहुत ही मुश्किल से जॉब लगने वाली, बिकॉज करेंटली मार्केट इज़ वेरी टफ राइट नाउ, एंड इफ़ यू नो ऑल दीज सॉर्ट ऑफ स्किल्स देन डेफिनेटली आपकी जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया है, दैट यू कैन गो एंड चेक इट आउट, दैट इज कॉल्ड इज बिकम 2% ऑफ द जैंगो डेवलपर, जो कि 2% जैंगो डेवलपर को ये सारी चीज़ें आती है, एंड दिस इज द कोर्स दैट इज कॉल्ड इज जॉब रेडी। एंड इन दिस कोर्स आई एम टीचिंग मोस्ट ऑफ द एडवांस टॉपिक, लाइक बेसिक्स हम पाइथन से जा रहे हैं, उसके बाद में जैंगो सिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं, उसके साथ साथ में आपको प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं काफ़ी धमाकेदार, बड़े बड़े डेटाबेसेस के साथ आप कैसे काम कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन हो गया, इलास्टिक सर्च कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वेब स्क्रैपर हो गया, सेलेरी हो गया, RabbitMQ हो गया, काफका हो गया, डॉकराइज कैसे करते हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जैंगो चैनल्स हो गया, और लोड टेस्टिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, ई कॉमर्स, जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क के आपको कई सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, इनके प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, कस्टम पैजिनेशन, कस्टम परमिशन, हर चीज़ आपको सिखा रहे हैं। एंड साथ ही साथ में ये जो कोर्स है ये आपको लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग सपोर्ट के साथ में आता है। मतलब अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पर्सनली आ करके पूछ सकते हो। हर वीक में हमारी एवरी सैटरडे वी हैव अ क्लास, जिसमें आप मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, एंड वी डिस्कस मोस्ट ऑफ द थिंग्स लाइक LLM मॉडल्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, ऑल दी साइड ऑफ एडवांस टॉपिक। एंड साथ ही साथ में ये जो कोर्स है आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में आता है, मतलब अगर आप एक बार परचेज कर ले तो आपका ये लाइफ टाइम काम करने वाला है। सो दिस इज द अप्रोच, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिससे आप जाकर के बढ़िया ले सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट अप्रोच, दैट इज काइंड ऑफ अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच। एंड अगर आप ये अप्रोच लगाना सीख गए तो यू कैन ईजिली क्रैक a lot of question, because two pointer is one of a very hot topic, because interviews में two pointer approach से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो होता क्या है टू पॉइंटर अप्रोच, लेट्स सी फर्स्ट, ठीक है। लेट्स मी चेंज द पेन कलर। सो लेट्स से हमारे पास में ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, 2 है, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हमारे पास में एलिमेंट है 2 है, देन वी हैव 7, वी हैव 11, वी हैव 15, ठीक है, इन एन एरे, एंड इनके जो इंडेक्सेस हैं दैट इज 0, 1, 2 एंड 3। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, हमारा एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रहेगा L करके, और एक राइट पॉइंटर रहेगा यहाँ पे, ठीक। नाउ लेट्स सम इट अप, लेफ्ट और राइट को हम सम कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाट 2 + 15 विच इज ऑफ 17, ठीक है। एंड हमारा टारगेट एलिमेंट कितना है, 26 मान लेते हैं, ठीक। सो 2 + 17 इज व्हाट 17। तो 17 से अगर हम 26 को कंपेयर करें तो भाई कौन सा एलिमेंट छोटा है, अगर एलिमेंट हमारा छोटा आ रहा है सम का, तो हम लेफ्ट वाले पॉइंटर को इधर बढ़ा देंगे, एंड ये सॉर्टेड एरे है, ये आप देख सकते हो 2, 7, 11, 15, तो लेफ्ट वाला जो है हमारा पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, 7 + 15 की अगर हम बात करते हैं तो 7 + 15 इज 22, ठीक, जो अभी भी 26 से कम है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले पॉइंटर को हम यहाँ पे लेकर के आएंगे। सो अब 11 + 15 की हम बात करें तो 26 आ गया, ठीक। नेक्स्ट एक सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें हमें 18 नंबर फाइंड करना है, ठीक। तो लेफ्ट हमारा पॉइंटर जो है वो आपका एक सेकेंड में करने दो, लेफ्ट पॉइंटर आपका यहाँ पे है, राइट पॉइंटर आपका यहाँ पे है। 7 + 15 विच इज व्हाट, 7 + 15 विच इज व्हाट 17। तो 17 जो है वो कम है, तो हम लेफ्ट वाले पॉइंटर को इधर उठा के लाएंगे, ठीक। जैसे ही मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को इधर लेकर के आया तो ये ऐसे हो गया कुछ, L लेफ्ट पॉइंटर, ठीक है। नाउ 7 + 15 जब मैं कर रहा हूँ, 7 + 15 विच इज व्हाट 22, जो कि 18 से बड़ा है, तो मैं राइट वाले पॉइंटर को इधर लेकर के आऊँगा। जैसे ही मैं राइट वाले पॉइंटर को यहाँ पे लेकर के आया तो तुरंत ही हमारा काम हो गया,
7 plus 18 विच इज़ वॉट 18 एंड लेट्स राइट इन द इंडेक्स लेफ्ट राइट का। तो ये 2 पॉइंटर अप्रोच है जिसमें हम लोग बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन वी कीप ऑन चेंजिंग द पॉइंटर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस इज गोना वर्क। तो एंड लेट्स राइट द कंडीशन फॉर दिस। Let's very interesting approach. Let me write the condition for this first. So let's say left will be what 0 and right will be what len of nums of minus of 1. Okay. So now while left is less than right, now what I have to do is first I have to find the complement. Okay. Or you can say I have to find the number. So number is what? Nums of left plus nums of right. Okay, and now check if number equal to what target. अगर number target के बराबर है then what I have to do is let's return left comma right, ठीक है, left comma right return कर दिया। अगर if number is लेस देन टारगेट, अगर नंबर जो है आपका लेस देन टारगेट है तो इन दैट सिनेरियो हमें क्या करना है, जैसे नंबर हमारे पास में आया मान लेते हैं कि 17 और टारगेट है हमारा 18, तो बड़ा है ना, 18 बड़ा है हमारा, तो उस केस में हमें लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीज करना है, ये तो करना क्योंकि छोटा एलिमेंट। सो नाउ लेफ्ट प्लस इक्वल टू 1 एंड इफ नंबर इज ग्रेटर देन टारगेट देन आई हैव टू डू इज व्हाट राइट माइनस इक्वल टू 1, ठीक। लेट्स रिटर्न इट। नाउ लेट्स ट्राई रन इट। तो आप देखो कि इसका आउटपुट भी सेम आ गया। नाउ लेट्स ट्राई विथ सम अदर नंबर। लेट्स से मेरे को फाइंड करना है, इसमें कुछ और एलिमेंट्स को डाल लेते हैं, 4,5, सॉरी सॉर्टेड रहना चाहिए। लेट्स से 3 है, 5 है, ठीक है, एंड यहाँ पे मान लेते हैं कि 23 है, 1 और 2, ठीक, 1 3। नाउ टारगेट इज व्हाट 8 मान लेते हैं, ठीक है। सो टारगेट इज व्हाट 8, सो 1 एंड कॉमा 0 1 2 3 4, 1 कॉमा आना चाहिए आउटपुट 0,4 विच इज़ करेक्ट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से ये काम कर रहा है, मतलब ये सीक्वेंशियली क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, एंड इसमें हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं कर रहे हैं, मतलब O ऑफ n में हमारा पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ दिस 2 पॉइंटर अप्रोच एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड ये सीरीज अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है, डू कमेंट ऑन दिस सीरीज बिकॉज if I'm motivated then only I will be able to make these sort of videos, otherwise मैं वही डेवलपमेंट वाले वीडियोस बनाऊंगा। एंड these are very important, try to understand DSA is very very important। अगर आपके पास में DSA की नॉलेज नहीं है so you won't be able to like crack good companies, ठीक है। सो एंड ऑल्सो लाइक डेवलपमेंट भी आना चाहिए, इफ यू वांट लाइक बिकम अ डेवलपर यू कैन गो एंड चेक आउट दिस कोर्स, लिटरली अमेजिंग कोर्स है, बहुत लोगों ने लिया है एंड अच्छी खासी उनकी जॉब भी लग रही है, एंड वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स ऑल्सो, यू कैन गो एंड चेक आउट। वर्थ इट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का 10x 100x मिल सकता है। सो गो एंड एनरोल इन दिस कोर्स, डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, सो दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो लेट्स मीट इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डू कमेंट ऑल्सो।